In today's class we are going to learn 10th standard English lesson number 3.1 that is Night of the Scorpion unit 3 यूनिट 4 का सारा बना दिया क्योंकि पहले मुझे उसके कमेंट्स आए थे तो मैंने पहले फटाफट उसके बना दिए हैं। मैंने अभी इसके कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं ये प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये जैसे जैसे आपके कमेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे ही मैं आपको यहाँ पे चैप्टर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके साइंस 1 साइंस 2 का भी ऑलरेडी बन गया है तो आप वो भी देख सकते हो। हिंदी में आपको कौन सा चाहिए, हिस्ट्री जोग्राफी में आपने ये तो बोला है कि आपको चाहिए, बट चैप्टर्स कौन से चाहिए वो आप मुझे अब बता दीजिए, ठीक है। तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये पोएम है, ठीक है। तो पोएम का यहाँ पे दिया गया है सुपरस्टिशन व्हाट इट इम्प्लाइज। जो सुपरस्टिशन है अंधविश्वास, और क्या क्या है तो जैसे काली बिल्ली जो रास्ता काट देती है तो इससे कुछ बुरा हो जाता है, बैड वुमन यानी अपशकुन होता है। ट्विचिंग ऑफ द आई, आँख जो फड़कती है, सो ब्रिंग्स बैड लक, इससे बैड लक आता है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हो इसे। स्कॉर्पियन तो यहाँ पे देखो दिया गया है वेयर दे लीव, कहाँ पे रहती हैं वो, कैसे वो अटैक करती हैं, उनकी अपीयरेंस दिखने में कैसी होती हैं, एनी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हो इसके भी आंसर्स। ये पोएम का पैराफ्रेज है। अगर आपको पोएम अच्छे से नहीं समझा है तो इसे देख के आप समझ सकते हैं अच्छे से। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए चैप्टर का तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो एक्सप्लेनेशन उसका अलग से मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको क्वेश्चन आंसर शो करने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। सारे क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट के हैं, तो यहाँ पे मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाती हूँ, ओके। क्योंकि मुझे आपके जितने भी आए हैं कमेंट्स फटाफट सबके बताने हैं। देखिए डायरेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, सबके अंडरलाइन करके आंसर्स दिए गए हैं, ओके। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। यहाँ पे देख सकते हो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है द नाइट, तो यहाँ पे आंसर्स देखो दिए गए हैं, ठीक है। तो ये फटाफट ये तो आपकी बुक के ही हैं। जो थोड़ा ग्रामर का है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। वीडियो पॉज करके वर्कबुक कंप्लीट करते जाइए आप, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी वर्कबुक कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं यहाँ पे आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेन करना है वाई द पोएम बिगिंस विद द पोएट रिमेंबरिंग द नाइट। पोएम ऐसा क्यों स्टार्ट हो रहा है कि वो रात की बातें याद कर रहा है। सो यहाँ पे देखो दिया गया है, याद कर रहा है कि नाइट की बातें याद कर रहा है क्योंकि वो पूरा इंसिडेंट कैसा था, पोएम में बहुत मेमोरेबल था, और ये ऐसा मतलब रात की पूरी बात थी ना, और ये स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ा था उस पोएट के ऊपर, ठीक है। आंसर यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे देखो दिया गया है रूरल, द पेशेंट्स केम लाइक स्वैम्स ऑफ फ्लाइज, ठीक है, यानी कि जैसे मक्खियों की झुंड की तरह आए वो जो फार्मर्स थे। तो यहाँ पे जितने भी कोट्स थे यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो। यहाँ पे देखिए स्टेजेस, एविडेंसेस क्या है, लाइन्स फ्रॉम द स्टेज, द अटेम्प्ट्स बाय द पेशेंट्स टू हेल्प एलिवेट द मदर्स पेन, द पेशेंट्स केम लाइक स्वैम्स ऑफ फ्लाइज, ठीक है। ये सब आप देख सकते हो आंसर्स। आफ्टर रीडिंग द एक्सट्रैक्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, व्हाट हैपेंस, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो यहाँ पे देखो स्कॉर्पियन आती है हाउस में, और किससे बच के, बारिश से, और क्या करती है अपने उसकी मतलब पोएट की माँ के ऊपर स्टिंग यानी डंक मार देती है, और फिर वो बारिश में चली जाती है। फार्मर्स आते हैं, ये न्यूज़ को सुनते हैं और स्कॉर्पियन को ढूंढते हैं, ओके। यहाँ पे दिया गया बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो दिया गया है आपको रिएक्शन लिखने हैं लोगों के जब उनको पता चल गया कि उनकी माँ को पोएट की माँ को स्टंग किया है स्कॉर्पियन ने। सो क्या थे उनके रिएक्शन वो बताना है। तो देखो, तो पहला तो क्या था, पेशेंट्स आते हैं, केम इन स्वैम्स यानी ग्रुप में आते हैं हेल्प के लिए, और वो मंत्र यहाँ पे यानी कि 100 टाइम जो भगवान के नाम रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे, उन्होंने स्कॉर्पियन को सर्च किया कैंडल और लैंटर्न के साथ में, ठीक है। सारी चीज़ें जो अपने पोएम में पढ़ी है। पोएटिक डिवाइसेस बतानी है आपको, यहाँ पे दिया गया है आंसर डायरेक्टली, तो आप देख सकते हो। स्कॉर्पियन टिमिड यानी डरपोक, डेंजरस क्या है, टिमिड क्या है उसका, बीनीथ अ सैक ऑफ राइस, डरपोक कैसे है वो, क्योंकि चावल की गोनी के नीचे छुपी हुई है, हाइड है। डेंजरस क्या है उसका, डायबॉलिक टेल जो उसकी टेढ़ी पूँछ है ऐसी खड़ी हुई। इज़ यहाँ पे टिमिड क्या है उसका, यानी डरपोक वाला क्या सीन है, तो ये लोगों से डर रही है। इज़ अफ्रेड ऑफ द पीपल एंड गोज बैक, वापस चली जाती है। एविल वन की तरह है, हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, और उसका जो पॉइजन है माँ की ब्लड में जा रहा है वो डेंजरस है। आंसर यहाँ पे देखिए वापस से डायरेक्टली दिया गया है इमेजरी,
इमेज यहाँ पे दिया गया है और क्या इमेज सजेस्ट करता है वो। पॉइंट्स 2 यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे देखो दिया गया है, फोर्थ यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हो, ये पूरा टेबल भी आप देख लीजिए। सिमिली का एग्जांपल बताना है तो देखो यहाँ पे लाइक का यूज़ हुआ है, हमें पता है लाइक एज यूज़ होता है तो वो सिमिली का ही एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है मेटाफर यानी डायरेक्ट यहाँ पे जो किया जा रहा है, टू पैरालाइज द एविल वन द स्कॉर्पियन इज इम्प्लिसिटी कंपेयर टू द डेविल। यहाँ पे उसको डायरेक्ट किससे, डेविल से कंपेयर किया गया ना स्कॉर्पियन को। पिक आउट एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमेटोपिया फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, ये जो बर्स्ड है, क्लिक्ड है, ये सब क्या है, ओनोमेटोपिया है। पिक्ड आउट एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन, अलिट्रेशन अब यहाँ पे देखो दिया गया है। पार्टिंग, पॉइजन, तो यहाँ पे बार बार पी रिपीट हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हो सारे, डी रिपीट हुआ है, एस रिपीट हुआ है, अलिट्रेशन होता है। एंटीथेसिस क्या है, तो देखो एंटीथेसिस होता है दे सर्च फॉर हिम ही वॉज नॉट फाउंड। वर्ड्स हैविंग जो है यहाँ पे और कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स आर यूज। यहाँ पे सर्च कर रहा है, ठीक है, दे सर्च फॉर हिम ही वॉज नॉट फाउंड, यानी कि सेम चीज़ें यहाँ पे बोला जा रहा है, सर्च भी कर रहा है और उसे मिला नहीं है। तो सर्च कर रहा है तभी जब उसको मिला नहीं है ना, तो दो क्या है यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स हैं दोनों के सेम लाइन में ही। राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजास फॉर द फॉलोइंग। फाइट, क्लैश, तो फाइट नाइट, और यहाँ पे देख सकते हो क्लैश, फ्लैश। आंसर यहाँ पे डायरेक्टली दिए गए हैं, जो अंडरलाइंस हैं ये आपके सारे आंसर्स हैं। कोई डाउट है तो आप पूछना। आपको कोई और चैप्टर्स चाहिए, कोई और भी, साइंस 1, साइंस 2, कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी चैप्टर्स चाहिए, सो जस्ट टू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन, ओके, यू विल गेट ऑल द आंसर्स, डाइजेस्ट आंसर्स। यहाँ पे देखिए दिया गया है वही सेम चीज़ें। टाइप, रूरल, बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ द पोएम क्या है, यहाँ पे देखो दिया गया है। मराठी के भी कुछ चैप्टर्स अपलोड हुए हैं, बट आप देख लीजिए आपको और कौन से चाहिए चैप्टर्स। अलिट्रेशन यहाँ पे देखिए एस एस यूज़ हुआ है, सिट, स्टिल, सेड, 3 बार एस रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए पी बार बार रिपीट हुआ है, पॉइजन, प्यूरीफाई 2 बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है। पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस, तो यहाँ पे मे द सम ऑफ ऑल एविल, यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया है। वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग आर प्लेस्ड क्लोज फॉर कॉन्टेस्ट। रिपीटेशन यहाँ पे देखो, मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, यहाँ पे मोर मोर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या है, ये रिपीटेशन यूज़ हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच आपको आने चाहिए, ठीक है, जितने भी हैं 36, 35, 36 जितने भी हैं, मेन जो हैं, वैसे तो सारे ही आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दिया गया लाइन्स, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या लिखा है, द फादर इज डेस्परेट, निराश हो गए थे, ठीक है। ऑनोमेटोपिया का यहाँ पे देखो, ग्रूमिंग ऑन अ मैट, तो ग्रूमिंग क्या एक साउंड है ना, तो साउंड जो यहाँ पे दिखा था मेंशन, जहाँ पे साउंड रहता है वो ऑनोमेटोपिया रहता है। लिटरेशन, लिटरेशन तो आपको पता ही है, बार बार मैंने आपको बताया कि सेम लेटर बार बार रिपीट होता है कॉन्सोनेंट, तो वही होता है हमारा लिटरेशन। रिपीटेशन क्या होता है, एक ही वर्ड या एक ही लाइन बार बार या एक ही फ्रेज बार बार रिपीट हो तो वो होता है रिपीटेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, किसी चीज़ को अगर पर्सोनिफाई किया जाता है, इंसान से उसे कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, आई वॉज द फ्लेम फीडिंग। अब फ्लेम जो होता है, आग तो खाता नहीं हो, इंसान तो है नहीं कि फ्लेम खा रहा है मेरी माँ को, तो यहाँ पे फ्लेम को क्या दिखाया गया है, ह्यूमन क्वालिटी दिखाया गया है। राइट ऑप्शन जो है वो वहाँ पे करके दिया हुआ है, अंडरलाइन करके। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दिया गया है, 7th भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो।
क्वालिटी इज़ फादर की, मदर की, लाइन्स आर एविडेंस, लाइन्स एज एविडेंस, यहाँ पे सब दिया गया, देख सकते हो आंसर। अप्रिसिएशन पोएम का है, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। पोएम का टाइटल पहले लिखना होता है, फिर पोएट का नाम, राइम स्कीम क्या है, फिर स्पीच क्या यूज़ हुआ है, थीम, सेंट्रल आइडिया क्या दिया गया है, ये आपको बाय हार्ट करना होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, उसके डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। एक एक करके मैं आपको देखो, विजुअल इमेजरी अपीलिंग टू आइज़, यहाँ पे देखिए दिया गया है। टैक्टाइल इमेजरी सेंस ऑफ टच, आंसर देखिए दिया गया है। साउंड इमेजरी, इंटरनल सेंसेशन, सब यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। मुझे फटाफट आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सब एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, और आपको सारे के सारे चैप्टर्स एक साथ आपने मांगा है मुझे। यहाँ देखो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट आपको दिया हुआ है 105 पेज नंबर पे। उसको क्या करना है, अपने खुद से आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में करना है, तो ये आपको ऐसे करना है। देखो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देखिए दिया गया है। मुझे फटाफट आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराने हैं। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इन चैप्टर्स के तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, वो भी मिल जाएगा आपको। फ़िलहाल आपके एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ रहे हैं, प्रीलिम्स भी आपके होने वाले हैं, तो मुझे फटाफट आपके सारे आंसर्स प्रोवाइड करने हैं। जो भी चैप्टर्स आपने जो भी बोला है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, साइंस के भी मैंने साइंस 2 के सारे अपलोड कर दिए हैं, ओके। और यूनिट 4 का इंग्लिश का पूरा अपलोडेड है, तो आप देख सकते हो उसे भी, ओके।